सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से राजस्थान राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित क्विज देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा राजस्थान राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित क्विज। तो आज हम क्विज नंबर 6 देखने जा रहे हैं। तो इस प्रश्नोत्तरी में हम देखेंगे राजस्थान राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित प्रश्नोत्तर। तो विद्यार्थी शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज की क्विज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? आपको अनुच्छेद बताना है जिस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। है अनुच्छेद 160, ब अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 212 और अनुच्छेद अनुच्छेद 202। तो इनमें से आपको देख के बताना है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। तो विद्यार्थियों, आपने इस प्रश्न का उत्तर क्या सोचा? यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर ब चुना है 200, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक पारित करने के बाद राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधेयक पर अपनी अनुमति दे अथवा न दे अथवा राष्ट्रपति के विचार हेतु उस विधेयक को आरक्षित कर ले। तो इस प्रकार से आरक्षित कर दे। तो इस प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, जब कोई विधेयक यानी अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक पारित करने के बाद राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधेयक को अपनी अनुमति दे। सामान्यतः अनुमति दे दी जाती है अथवा अनुमति न दे अथवा राष्ट्रपति के विचार हेतु उस विधेयक को आरक्षित कर ले। तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। आपको बताना कि इसमें से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है, असत्य है। तो देखिए, किसके संदर्भ में? राज्यपाल के संदर्भ में। राज्यपाल के संदर्भ में असत्य कथन देखना है। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, यानी राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, सत्य या असत्य है। ब राज्यपाल राज्य की विधायिका का अंग होता है। स राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता है। द उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं होती हैं। यानी राज्यपाल के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, असत्य कथन कौन सा है वो देखना है। यह कह रहा है कि राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, राज्यपाल राज्य की विधायिका का अंग होता है। बिल्कुल, राज्यपाल राज्य की विधायिका का अंग होता है। तो विधायिका यानी अनुच्छेद 168 के तहत राज्यपाल विधान परिषद व विधान सभा से विधानमंडल बनता है। तो इस प्रकार से राज्य की विधायिका का अंग होता है राज्यपाल। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता। बिल्कुल
नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श किया जाता है। तो अकेला राज्यपाल है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता है, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं। यह कह रहा है कि इनमें से, इन सदन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा ए, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। तो इसके उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है, तो बिल्कुल सही है। उसके पास यानी राज्यपाल के पास आपातकालीन शक्तियां नहीं होती हैं, राष्ट्रपति के पास होती हैं। इसी प्रकार से वह यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है राज्यपाल नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के विचार विमर्श के बाद की जाती है। और वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, बिल्कुल होता है। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, नहीं, वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प है, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। तो इसमें यह क्या हो जाएगा, यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल उन विषयों के संबंध में जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, अनुच्छेद कौन सा, 161 के तहत राज्यपाल उन विषयों के संबंध में जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, पर विलंब कर सकता है, विराम दे सकता है, या परिहार करने की अथवा दंड आदेश का निलंबन करने की शक्ति है, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। तो इसलिए यानी वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, यह असत्य हो जाएगा। क्योंकि अनुच्छेद 161 क्या कहता है कि राज्यपाल उन विषयों के संबंध में जिन पर राज्य की कार्यपालिका, दोबारा देखना, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, उसमें किसी अपराध के लिए दोषी किए गए व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकते, दंड को क्षमा, पर विलंब, विराम तथा परिहार करने की अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इसलिए इसमें विकल्प एक ए है वो, यानी इसमें असत्य हो जाएगा कि वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? आपको बताना कि राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ब भारत का राष्ट्रपति, स संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, द उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। निम्न में से राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? किसको? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं दिलाता है। भारत का राष्ट्रपति भी नहीं दिलाता है। तो संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री भी राज्यपाल को शपथ नहीं दिलाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा द उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाता है। तो राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। तो देखिए विद्यार्थियों, संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल अथवा अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। अनुच्छेद 159 क्या कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
यदि मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो तो उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, कौन है, वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और राज्यपाल उस पर अपना हस्ताक्षर भी करेगा। तो इस प्रकार से राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का, यह पूछ रहा, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, ब मुख्यमंत्री का सचिव, स राज्यपाल, द मुख्य सचिव। राज्य का संवैधानिक, याद रखना है, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो देखिए विद्यार्थियों, यदि आपने इसका उत्तर राज्यपाल चुना था वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल ही होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, संविधान के अनुच्छेद 154 किसके अनुसार है? 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राज्यपाल में निहित है। तो संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका किस में निहित है? राज्यपाल में निहित है। और राज्यपाल इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। किसके द्वारा? किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा, जो राज्यपाल महोदय के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, उसका अनुमोदन किसके द्वारा होना आवश्यक है? ए राष्ट्रपति द्वारा, ब मंत्रिपरिषद द्वारा, स राज्य विधानमंडल द्वारा, द संसद द्वारा। क्या सुना है, क्या सोचा है विद्यार्थियों आपने? किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है, किसके द्वारा? यदि आपने इसका उत्तर विकल्प नंबर 6 चुना है, राज्य विधानमंडल द्वारा, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन राज्य विधानमंडल द्वारा होना जरूरी होता है। देखिए विद्यार्थियों, अनुच्छेद 213, कौन सा? अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको दी गई है? राज्यपाल महोदय को। कौन से अनुच्छेद के तहत? 213 के अनुच्छेद के तहत दी गई है। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है जब विधानमंडल सत्र में नहीं होता है। तो राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग कब कर सकता है, अध्यादेश जारी कब कर सकता है? जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है, उस समय कर सकता है। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है, उस समय राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 213 के तहत। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का प्रस्ताव यदि विधानमंडल का सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर पारित हो जाता है, तो वह अध्यादेश अधिनियम बन जाता है। और राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश है, वो उसका जो प्रस्ताव है, यदि विधानमंडल द्वारा जब सत्र आरंभ होता है या सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर पारित हो जाता है, तो वह अध्यादेश क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है, वरना वो अध्यादेश खारिज हो जाता है। तो इस प्रकार से राज्य विधानमंडल द्वारा जो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश होता है, उसको अनुमोदित करना जरूरी होता है। आदि विद्यार्थियों देते हैं आदि कविता का अगला प्रश्न। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं किससे? राज्यपाल के वेतन और भत्ते किससे दिए जाते हैं? राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं
राज्य की संचित निधि द्वारा, ब आकस्मिक निधि से, स भारत की संचित निधि से, द इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल के वेतन दिए जाते, वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो यदि आपने इसका उत्तर विकल्प ए चुना है, राज्य की संचित निधि से, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, संविधान के अनुच्छेद 202 क्लोज 3 202 के अनुसार राज्य के राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित नीति पर भारित होते हैं। अनुच्छेद 202 क्लोज 3 के अनुसार राज्य के राज्यपाल महोदय, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजस्थान राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित कविज नंबर 6 देखी। इसके पहले भी हमने 5 कविज देखी। आगे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।